या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा। किस मामले में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया है तो किस मामले में खराब है, इसी विषय पर आज की हमारी जो ये चर्चा है सो होने जा रही है। देवी और सज्जनों, ये जो कुंडली का प्रथम भाव है ये आप स्वयं हो, खुद हो, दूसरे में कोई नहीं है। यानी कि ये दूसरा भाव आपका धन का है, तीसरा भाव आपका पराक्रम का है, दूसरे और तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, और चौथे भाव आपका सुख का है, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का है, जिसमें शनिदेव अपनी राशि में बैठे हुए हैं। पंचम भाव आपका संतान विद्या बुद्धि का है, प्रेम संबंध का है, आपके अचानक से धन लाभ का है, आपके चाहने वाले लोगों का है, संतान का है। इन सब से संबंधित चीज़ों के घरों में राहु देवता विराजमान है जो पूरे महीना यहीं पे रहेंगे। छठा भाव आपका दुश्मन का है, आपका रोग ऋण कर्ज शत्रु केस मुकदमा का है, जिसमें 12 जुलाई तक मंगल देवता विराजमान है। और सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। सप्तम भाव में मंगल देवता भी है जो 12 जुलाई से सप्तम भाव में ही रहेंगे। यानी कि सातवां भाव आपके जीवन साथी का, आपके काम और वासना का, आपके सेक्सुअल संबंध का, आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय का भी है, जिसमें गुरु और मंगल देवता विराजमान है। 12 जुलाई के बाद इन दोनों का युति भी है। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र देवता विराजमान है। आपका अष्टम भाव दुर्घटना, एक्सीडेंट, जीवन मृत्यु, विदेश में जाकर के रहना, आपका पैखाने का रास्ता, मलद्वार इत्यादि का है, जहां पर सूर्य और शुक्र देवता विराजमान है। कुंडली का नवम भाव जो है आपका भाग्य, आपका ससुराल, आपका धर्म कर्म, आपका संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण से आचार्य, आपकी तीर्थ यात्रा वगैरह का ये नवम भाव है, जहां पर बुध देवता तो 19 जुलाई तक रहेंगे, शुक्र देवता 7 जुलाई से पूरे महीना रहेंगे और सूर्य देवता 16 जुलाई से पूरा महीना रहेंगे। दसम भाव में बुध देवता विराजमान हैं जो आपके लिए आपसे दसवां, यानी कि आपके लिए जो है ये आपका कर्म का भाव है, आपका काम धंधा है, पिता की संपत्ति है, आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा है, आपका सरकार से लाभ है, ये सब दसवां है। एकादश भाव में आपका केतु विराजमान है जो लाभ आय उपलब्धि की प्राप्ति मनोकामना की पूर्ति वगैरह का है, और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो इन सब का क्या फल होगा उसको समझेंगे। आपकी कौन कौन सी अधूरी इच्छा पूरी होगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल, केम छो कस्से काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम नारायण नारायण नारायण। चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, 16 जुलाई से पहले सूर्य देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हैं, जिसके कारण से पित्त रोग से संबंधित समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। पित्त से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से कुछ भी आपको एक आध बीमारी परेशान कर सकती है। सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण 16 जुलाई तक आप किसी विषय, किसी बात को लेकर के चिंताजनक स्थिति में रह सकते हैं, चिंतित रह सकते हैं। आप इस समय में आपको अनुभव करेंगे आपकी गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा क्रोध में रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर में आपका दिमाग गर्म हो जाया करेगा 16 जुलाई तक। लेकिन धनवान निश्चित तौर पर बने रहेंगे, धन की प्राप्ति जरूर होगी, और कुछ सुख के प्राप्ति का भी योग जो है सो ये आपके लिए सूर्य देवता बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण, कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण और क्या है कि ये आपको धैर्य में कमी देने का प्रयास करेंगे, पेशेंस लेवल में कमी, यानी कि धैर्यहीन और कुछ बुद्धि का दुरुपयोग भी करवाने का 16 जुलाई से पहले आपसे प्रयास किया जा सकता है। 16 जुलाई के बाद जब ये सूर्य देवता आ जाएंगे आपके कुंडली के
नवम भाव में और कर्क राशि में, कर्क राशि में नवम भाव में आ जाएंगे तो योग, जप, तप, ध्यान, धर्म, कर्म के तरफ आपका रुझान जो है सो विशेष जाएगा, क्योंकि सूर्य धर्म के घर में आ गए। यहाँ पर में आने के कारण आप एक चरित्रवान सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका चरित्र बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर बैठने के कारण आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी। 10 लोगों को साथ लेकर के कैसे काम करवाना है, कैसे चलना है, ये गुण आप में डेवलप होगा। आप में जो है जो ज्योतिषी वाला व्यक्तित्व आ जाएगा, साहस में वृद्धि होगी। इस समय वाहन का सुख मिलेगा और भाइयों का भी सुख आपको अच्छा खासा प्राप्ति का योग सूर्य देवता यहाँ पर बैठ करके बनाएंगे। अष्टम भाव में, यानी कि 16 जुलाई से पहले आपको जरूरत है या तो रविवार को अथवा प्रत्येक दिन सूर्य को जल दें और नमो घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की अगर बात करें तो मंगल देवता कुंडली के छठे भाव में विराजमान है और कुंडली के छठे भाव में 12 जुलाई तक मंगल देवता रहेंगे। 12 जुलाई तक मंगल देवता के कुंडली के छठे भाव में विराजमान होने के कारण क्या होगा कि आपकी जठराग्नि जो है सो बड़ी प्रबल हो जाएगी। बहुत प्रबल जठराग्नि रहेगा, बलवान बने रहेंगे, ताकत की कमी नहीं होगी, धैर्य की प्राप्ति होगी, बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान, पैसेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। अपने कुल के लिए बहुत अच्छा है, आप काम करेंगे कुल खानदान के लिए। प्रचंड शक्ति के स्वामी बनेंगे आप। शत्रुहंता योग बनाएगा। कर्ज वगैरह कुछ ले सकते हैं। पुलिस, सेना, फौज में जो लोग हैं उनका प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा। आपको दाद, खाज, खुजली कुछ परेशान कर सकता है। गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। रक्त विकार से संबंधित परेशानी और खर्चा का अधिक होना, ये 12 जुलाई तक मंगल दे सकता है। 12 जुलाई के बाद जब ये मंगल कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएगा, कुंडली के सप्तम भाव में मंगल के आने के कारण फिर क्या होगा कि आपको जीवन साथी का कुछ सुख जो है कम प्राप्त होगा। 12 जुलाई के बाद बात रोग आपको परेशान कर सकता है। आपको बता दूं मैं कि आप बड़े लोगों से, ऑफिसर ग्रेड के लोगों से कुछ डर भी सकते हैं। गुस्सा जल्दी आ जाएगा। गलत शब्द का, कटु भाषा का प्रयोग कर देंगे। कुछ धूर्त वाला काम भी कर सकते हैं। आपसे कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जो लोग ऐसा समझेंगे कि इसने ये मूर्खतापूर्ण काम आखिर कैसे कर दिया। आपको बता दूं कि धन की भी कुछ नुकसान हो सकता है और किसी से ईर्ष्या का भावना मन में जागृत हो सकता है, जो ठीक नहीं है आपके लिए। ये सब 12 जुलाई के बाद होगा। तो 12 जुलाई के बाद आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि प्रत्येक मंगलवार को जुलाई के महीने में हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं संभव हो तो नमो अंगारकाय नमः मंत्र का जितना बार हो सके जाप करें। एक माला वैसे होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, बुध देवता आपके कुंडली के नवम भाव में विराजमान है और नवम में है और 19 तारीख को फिर ये दशम में चले जाएंगे। तो नवम भाव में बुध देवता के विराजमान होने के कारण 19 जुलाई से पहले पहले आप में सदाचारी का हर गुण रहेगा। आप एक अच्छे कवि के तौर पे भी जाने जाएंगे। आप अगर संगीत में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत बढ़िया गवैया वगैरह के तौर पे जाने जाएंगे। संपादन, लेखक, ज्योतिष, इन सब कार्य में आपका कोई सानी नहीं होगा। आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। धर्म का भी पालन करेंगे। बिजनेस व्यवसाय भी अच्छा चलेगा और भाग्य का भी बढ़िया साथ आपको बुध की तरफ से मिलेगा। 19 जुलाई से जब बुध देवता कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो सत्य की तरफ रुझान होगा। झूठ नहीं बोलेंगे, फिर केवल सत्य ही बोलने का प्रयास करेंगे। विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। लोकमान्य कहलाएंगे, मनस्वी कहलाएंगे, व्यवहार कुशल कहलाएंगे। आप एक अच्छे कवि के तौर पर में, एक अच्छे लेखक के तौर पर में, आपकी न्याय व्यवस्था बड़ी कमाल की होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान मिलेगा। माता पिता का भी खूब सेवा करेंगे और उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। और भगवान की कृपा रहित कुछ जमीन वगैरह खरीदने का भी आपके लिए 19 जुलाई के बाद योग बन रहा है। गुरु, बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, देव गुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे। यहाँ पे बैठने के कारण क्या हुआ कि ये आपको भाग्यवान सबसे पहले बनाते हैं। भाग्य का खूब साथ दिलवाएंगे। विद्वान की श्रेणी में आपको उठा के बैठा देंगे। एक अच्छे वक्ता के तौर पे जाने जाएंगे। हो सकता है कोई चुनाव वगैरह होने वाला है इस महीने में, अगर तो आपकी विजय उसमें हासिल होगी। विनम्रता बनी रहेगी। ज्योतिष विद्या में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। धैर्य की प्राप्ति होगी। प्रवासी भी कहलाएंगे। इस समय में हो सकता है जन्म धरती को छोड़ कहीं दूर चले गए हों या चले जाएंगे। सुंदर कहलाएंगे। स्त्री से भी प्रेम रहेगा। और आपको बता दूं किसी पर स्त्री पुरुष के साथ भी आपका संबंध बन सकता है, जो ठीक नहीं है, तो उस पर कंट्रोल करें। गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे। शुक्र देवता 7 जुलाई से पहले आपके कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में विराजमान होने के कारण देवी और सज्जनों,
आपको कहीं विदेश जाना पड़ सकता है, अपनी जन्म धरती को छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ सकता है। आपके हृदय में दया की भावना 7 जुलाई तक थोड़ी सी कम रहेगी। हेल्थ बाय यीशु, क्रोध ज़्यादा दिखाई देगा। ज्योतिष विद्या में रुचि होगी, किसी बात को लेकर के दुख हो सकता है। गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है। घूमने टहलने में बड़ा मजा आएगा, पर स्त्री अथवा पुरुष के साथ आपका ये भी संबंध बनवा सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। शुक्र के बाद शनि, शुक्र जो है 7 जुलाई से कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे, और जब नवम भाव में आ जाएंगे तो आपकी आस्था में वृद्धि होगी। आप एक आस्तिक व्यक्ति के तौर पर, गुणवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपको घर का हर सुख प्राप्त होने लगेगा। प्रेम के मामले में भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। दयालुता बनी रहेगी। पवित्र आत्मा रहेगा। तीर्थ यात्रा वगैरह करने का फिर आपको अवसर मिलेगा। बड़े बड़े लोगों के बड़े प्रेमी आप बन सकते हैं, और धर्म का पालन करने वाले फिर आपका मोड़ लेगा और आप धर्मात्मा बनने का प्रयास करेंगे। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करें तो शनि कुंडली के चौथे भाव में है देवी और सज्जनों, यहाँ पर में, और पूरा महीना यहीं पर में रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। तो चौथे भाव में आने के कारण शनि आपके ऊर्जा में कमी लाने का प्रयास करेगा, बलहीन बनाने की आपको कोशिश कर सकता है, तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। शनि जो है सो आपको अपयश का भागी, गुस्सा जल्दी आना, कपटी, धूर्त, ये सब बनाने का प्रयास कर सकता है, तो इसमें थोड़ा सतर्क रहें। भाग्य का निश्चित तौर पर शनि आपको बढ़िया साथ देगा। बात पित्त से किसी प्रकार की परेशानी भी आ सकती है, और न्यूट्रल आप बने रहेंगे, किसी के फेवर में अथवा किसी के विरोध में नहीं रहेंगे, जो आपके समस्त समस्याओं को समाप्त कर देगा। शनि के बाद राहु की अगर बात करें तो राहु कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, और पंचम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण क्या होगा, राहु जब देवी और सज्जनों 5वें भाव में आता है तो ये क्या करता है कि पेट से संबंधित बीमारी, धन का नुकसान, अपने कुल खानदान के लिए कुछ नुकसान, भाग्य का साथ मिलना, अच्छे काम करना, शास्त्र का ज्ञान, ये सब आपको देने का प्रयास करेगा। केतु कुंडली के एकादश भाव में, तो एकादश भाव में बैठा हुआ केतु क्या करता है देवी और सज्जनों कि आपको बुद्धि में कमी लाने का प्रयास करेगा। युक्ति जुगाड़ देना का काम है केतु का, उसमें कमी लाने की कोशिश करेगा। आपके खुद के लिए नुकसान करने का प्रयास कर सकता है। वात रोग आपको परेशान कर सकता है। अरिष्ट अगर किसी प्रकार का कुछ भयंकर नुकसान आपके जान पे खतरा है तो उसको ये टाल देगा, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार की स्थिति है जो कुंडली की इस महीने की हमने आपको बताने का प्रयास किया है, समझाने की कोशिश बहुत कम समय में की, और अपने मन से फालतू का अनर्गल प्रलाप करने की कोशिश नहीं की है। जो पुस्तक है, जो प्रमाण है, जहाँ से ज्योतिष सीखते हैं लोग, जहाँ से उनकी कितना, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी पुस्तक, वो सामान्य पुस्तक नहीं, ये इस पुस्तक पर में लोग PhD करते हैं, आचार्य मास्टर डिग्री हासिल करते हैं, PhD करते हैं, वहाँ से आपको सारी बातें मैं बता रहा हूँ। मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दिमाग में हर एक चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए देखता हूँ ताकि कुछ छूट न जाए, कुछ रह न जाए, आपको जानकारी पूरी की पूरी मिल पाए, इसलिए बस एक सामने में पुस्तक प्रमाण के तौर पर में पड़ा रहता है। देवी और सज्जनों, आप में से जो लोग मुझसे पर्सनली कुछ बातचीत करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार, तो उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 7062757996। इस नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगा। आप जानते हैं कि मैंने अभी तक जो भी भविष्यवाणी की है, किसी भी, ये सामान्य फल है, लेकिन पर्सनल किसी की भी भविष्यवाणी की है तो वो 100% एक्यूरेट हासिल हुई है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।